जी, गुलिस्तानी देख रहे हैं आप उर्दू खबरनामे के साथ। मैं हूँ ज़ुहूर लोलावी। खबरनामे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और आपको बता दें कि श्रीनगर के खानियार इलाके में इनकाउंटर लगातार जारी है। झड़प में अभी तक 4 सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इधर आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला जारी है, जबकि जो मौका है वहाँ पर आग भी लगाई गई है, वहाँ धुआं भी उठ रहा है और अभी तक इस झड़प में 4 सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार वो जख्मी हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीनगर खानियार एनकाउंटर के हवाले से कि एनकाउंटर अभी भी जारी है। 4 सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार जो है वो इस एनकाउंटर में जख्मी हुए हैं, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पे उनकी हालत जो है वो मुस्तहकम बताई जा रही है। जय मौका पर आग भी देखी जा रही है, धुआं उठ रहा है और मिलिटेंटों के साथ जारी फायरिंग के तबादले के दौरान 4 सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें बताया जा रहा है कि 2 CRPF के हैं और 2 पुलिस एहलकार हैं जो इस झड़प में जख्मी हुए हैं, जिन्हें चोट आई है, लेकिन उसके बाद उन्हें इलाज के लिए फौरी तौर अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ पे उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। आपको बता दें कि झड़प उस वक्त शुरू हुई जब पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स की मुश्तरका टीम ने खानियार में एक मखसूस इतला की बुनियाद पर वहां और तलाश की कार्रवाई शुरू की और जैसे मुश्तरका टीम मुश्तबा मकाम पर पहुंची तो वहाँ मिलिटेंटों ने उन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में फिर ये झड़प शुरू हुई और दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला वक्त से जारी रहा। कुछ देर तक गोलियों का तबादला जो है वो रुक भी गया, लेकिन बाद में फिर से गोलियों का तबादला बड़े पैमाने पर शुरू हुआ, जबकि इलाके में अवामी नक्ल हरकत जो है वो महदूद कर दी गई है, क्योंकि एक आबादी वाला इलाका है खानियार का इलाका, जहाँ पर लोगों का रश लगा रहता है। वहाँ पर ये इनकाउंटर जारी है, जिसके बाद इस इनकाउंटर के बाद अवामी नक्ल हरकत जो है उसको महदूद कर दिया गया, जबकि सिक्योरिटी फोर्स के आला एहलकार जो है वो भी जाय मौके पर मौजूद है। IGP कश्मीर समेत दीगर जो आला अफसरान है वो जाय मौके पर मौजूद है और फिलहाल ये इनकाउंटर जारी है। और ये अहम तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ताज़ा तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप देखते हैं कि जिस इलाके में या जिस जगह पर ये झड़प चल रही है सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के बीच, वहाँ पर आग लगा दी गई है। आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, साथ ही साथ धुआं भी उठ रहा है और ये ताज़ा तस्वीरें हैं इनकाउंटर साइट की, जहाँ पर बताया जा रहा है कि वहाँ पर आग लगाई गई है और वहाँ पे धुआं भी उठ रहा है। और ये वही मकाम है जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच ये झड़प जारी है और यहाँ पर आप धुआं भी देख रहे हैं, आग भी देख रहे हैं और फिलहाल ये ताज़ा जानकारी है, ताज़ा अपडेट है कि जो इनकाउंटर साइट है वहाँ पर आग आप देख रहे हैं, साथ ही साथ धुआं भी उठ रहा है और बड़े पैमाने पर फिलहाल ये ऑपरेशन जारी है, जिसके नतीजे में अभी तक सिक्योरिटी फोर्स के 4 एहलकार जो है वो इससे जख्मी हुए हैं, जिन्हें पूरी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पे उनका इलाज जारी है और मजीद सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों को इलाके में तलब किया गया है और जो मिलिटेंट है उनकी तलाश या उनको देर करने के हवाले से बड़े पैमाने पर यह ऑपरेशन जारी है। तमाम शॉट वहीं पे पड़े।
चलिए आप देख रहे हैं जहाँ एक तरफ से गोली का तबादला भी जारी है तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जहाँ मौका पर जो है आग भी है, वहां पर धुआं भी उठा है। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, सीधा श्रीनगर खानियार चलेंगे जहाँ गुलिस्तान उस्मान का इरफान फाजी हमारे साथ है। इरफान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, अपडेट कीजिएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ये जो हम धुआं देख रहे हैं, आग देख रहे हैं, इस वाले से क्या अपडेट है? क्या ये जो इनकाउंटर साइट है वहां पर किसी तरह का कोई धमाका हुआ है जिस तरह से हम ये आग की तस्वीरें देख रहे हैं? देखिए दूर जिस तरीके से सुबह सुबह अगर हम देखें तो इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, तकरीबन कई सारे घंटे हो गए इसको ऑपरेशन को होते हुए। फिलहाल जिस तरीके से अभी अभी जो विजुअल्स हमने आप तक देखे हैं, ये एग्जैक्ट उसी एरिया का है जहाँ पर ऑपरेशन चल रहा था। कुछ ऐसे खबर आ रही है कि वही मकान है जहाँ पर एनकाउंटर हुआ था और उसके बाद कुछ मोटर शेल्स और कुछ वहाँ पर जहाँ गोले दागे गए हैं, जिसके बाद इस मकान को आग लगा दी गई है। ये धुआं बिल्कुल उसी प्रॉपर्टी से दिखाई दे रहा है जहाँ पर एनकाउंटर अंजाम दिया जा रहा था। इनके अगर मैं बात करूँ तो मैं विजुअल्स के जरिए अपने वीडियो जर्नलिस्ट के फिरोज से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा दिखाए कि जिस एरिया पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये वही खानियार का इलाका है जहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है इस वक्त सिक्योरिटी के एहलकार जो है वो तैनात है और किसी को भी आने जाने की इजाजत टू एंड फ्रो यहाँ पर नहीं दी जा रही है, चाहे वो पब्लिक या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को लेकर मैं बात करूँ। फिलहाल अगर देखा जाए तो एनकाउंटर के हवाले से यही खबर मौसूल हो रही है कि जिसमें तकरीबन बताया जा रहा है कि 4 पुलिस के एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं, जिसमें सीआरपीएफ के 2 एहलकार और 2 पुलिस पर्सनल जो है वो बताए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है मीडिया को भी यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, उनको इवैक्यूएट किया गया है, इस एरिया से दूर रहने की इजाजत दी गई है। खासतौर पर अगर हम देखें तो इस स्पॉट पर सुबह से ही हम देख रहे हैं कि ये रास्ता जो है हॉस्पिटल की तरफ भी जाता है, जो कि श्रीनगर का एक यहाँ जाना माना अस्पताल है। अगर देखा जाए कुछ मेडिकल इमरजेंसीज को लेकर जोर में बात करूँ तो डेफिनेटली कुछ एलोवेंसेस के हवाले से लोगों को जी हाँ परमिशन भी दी जाती है अगर उनके पास मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन या कुछ इमरजेंसी केसेस वगैरह है। मगर जहाँ तक अभी की खबर यह है कि जिस प्रॉपर्टी जिस मकान पर खास तौर पर जो 2 गोले दागे गए हैं उसमें अभी आग लगी हुई है। बिल्कुल इरफान, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गोले दागे गए हैं जिसके बाद वहां पर यह आग जो है आग लगी, तो क्योंकि ये गंजान आबादी वाला इलाका है, लोगों की भीड़ यहाँ पे रहती है और मकान जो रिहायशी मकान है वो भी इर्द गिर्द आपस में जुड़े हुए हैं, तो उन मकानों तक ये आग ना फैले उस वाले से क्या कुछ इकदाम उठाए गए हैं? देखिए दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो मैं वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा इस एरिया को दूसरी साइड से भी दिखाया जाए। जबकि इस इलाके को लेकर मैं बात करूं तो इस इलाके की जो रिहाइश का है या खासतौर पे जो कमर्शियल एक्टिविटीज को लेकर जो चीजें रहती हैं, आप देख सकते हैं कि नजदीक से नजदीक मकान या नजदीक से नजदीक दुकान यहाँ पर रहते हैं और इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी रहता है, क्योंकि जब आप शहरी श्रीनगर की बात करेंगे इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं तो कोलेटरल डैमेजेस के हवाले से या प्रॉपर्टी डैमेजेस के हवाले से भी खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की जो सैनिटाइजेशन के मामला रहते हैं या जिस तरह का ऑपरेशन यहाँ पर जो अंजाम देना होता है वो काफी डिफिकल्ट रहता है। फिलहाल जहाँ तक आपको बताऊंगा ये गौसिया वक़फ़ हाई स्कूल जो है सामने, ये बिल्कुल ठीक उसी मकान के नजदीक जो स्कूल है और बताया ये जा रहा है कि जिनके मकान में जो रिहाइशगाह थे जिनके मकान में आग लगी हुई है उनको फिलहाल इवैक्यूएट किया गया है, इसी स्कूल में वो है, यानी उनको रखा गया है और खास तौर पर किसी को भी आगे आने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्सनल की तरफ से फिलहाल वहां पर जो है पूरी तरह से उसको कॉर्डन कर दिया गया है एरिया को। और खास तौर पर जब हमने देखा कि सुबह से ही मॉनिटरिंग जब ड्रोन के हवाले से या कुछ मेन गैजेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था जिससे कि इस ऑपरेशन को पूरी तरह से नजर रखी गई थी। मगर इस वक्त की सिचुएशन ये है कि खानियार की जो आउटस्कर्ट्स के जो रोड्स है, जो मेन रोड्स है, वहां पर ट्रैफिक की जो आवाजाही है वो चल रही है, मगर इंटरनली जो लिंक रोड कनेक्टेड जो इस इलाके के साथ है वहां पर ट्रांसपोर्टेशन के मामला को बंद कर दिया गया है, किसी गाड़ी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। फिलहाल हमारे पास ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से देखा जाए इस ऑपरेशन को कंट्रोल करने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि शहरी श्रीनगर का इलाका है और घना इलाका है,
यहाँ पर काफी डिफिकल्ट रहता है इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करना। और आज तकरीबन 2-2.5 साल के बाद जो है इस तरह का ऑपरेशन जो है शहर श्रीनगर में देखने को मिला है। लास्ट ऑपरेशन जो है वो बिजम्बर नगर में हुआ था और तकरीबन उसको अंजाम दिया गया था। मगर आज की जो मूवमेंट हो रही है और लगातार हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी ऑफिसर जो है, सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो सुबह से इस ऑपरेशन को जज कर रहे हैं, इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। हमने देखा सुबह चाहे सीआरपीएफ के आईजी हो, पुलिस के आईजी हो, वो भी वारदात पे पहुंचे थे, उन्होंने भी यहाँ पर जायजा लिया। और इस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। जबकि देखा जाए तो जब आप इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करते हैं, कोई नोकझोंक के मामला या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना खड़ी हो जाए, उस पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि उसको भी हैंडल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल हम जरूर ये कह सकते हैं कि लगातार सिचुएशन ओवरऑल लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं और जिस तरीके से उन्होंने हेलमेट वगैरह या हाथ में शील्ड वगैरह लिया है ताकि इस इलाके में कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना खड़ी हो जाए। उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए भी पुलिस की एक अच्छी खासी तादाद यहाँ पर उनका जो अमला है वो खड़ा है। का तबादला जारी है या वो गोली का जो तबादला है वो रुक गया है? जैसे गोलियों के हवाले से अगर मैं बात करूं, तकरीबन आधे घंटे तक से गोलियों का तबादला लगातार जारी था। मगर उसके बाद जिस तरीके से मोटर शेल्स दागे गए हैं या आप कह सकते हैं कि बड़े ग्रेनेड दागे गए हैं, उसके बाद जब ये आग लगी उस मकान पे, तब से हमने देखा कि जो इन्फिल्ट्रेशन या कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो रिटेलिएशन जो फायरिंग होती है वो स्टॉप हो गई है, वो अभी दिखाई नहीं दे रही है। मगर हमने देखा कि अभी कुछ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियों को भी लाया गया है कि हो सकता है कि अब उस एरिया पर उन्हें लिया जाएगा। उसके बाद जो है वाटर कैनल्स के जरिए या पाइप के जरिए जो है खासतौर पे उस एरिया को जो है अपने उसको उस आग को बुझा दिया जाएगा। मगर फिलहाल हम ये जरूर कह सकते हैं कि ऑपरेशन के साथ साथ गोलियों का तबादला जो है फिलहाल थमा हुआ है। इरफान, ये भी बताइएगा जिस तरह से आप बताएंगे कि 4 सिक्योरिटी एहलकार है जो फिलहाल इस इनकाउंटर में जख्मी हुए हैं, तो उनकी क्या हालत है, कहाँ उनको ले जाया गया है इलाज के लिए, और उनके हवाले से कोई जानकारी आप दें? देखिए, सिक्योरिटी एहलकारों को लेकर बताया जा रहा है कि 4 सिक्योरिटी के एहलकार से 2 सीआरपीएफ के हैं और 2 पुलिस पर्सनल जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं, जिनको इलाजी मुआवजे के लिए बेस 90 कैंप जो हॉस्पिटल है खासतौर पर जहां पर उनको इलाजी मुआवजे के लिए भेजा गया है। और ये भी बताई जा रही है कि सिचुएशन उनकी क्रिटिकल नहीं है, वो ठीक है और उनका इलाजी मुआवजे के लिए उनको अस्पताल भेजा गया है। मगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरीके के एनकाउंटर खासतौर पर अब शहर में दिखने लगे हैं, तो कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो मूवमेंट है वो दोबारा से दिखनी शुरू हो गई। और खासतौर पर अगर देखा जाए जिस तरीके से बयान अभी फारूक अब्दुल्ला का आया है या दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो वर्कर्स हैं उनका भी मानना है कि खासतौर पर इसको जांच पड़ताल करनी चाहिए। इरफान, क्या मिलिटेंटों के हवाले से कोई जानकारी की कितने मिलिटेंट इस इनकाउंटर में हो सकते हैं या उनके जख्मी या हलाक होने की कोई खबर, कोई अपडेट? देखिए, जिस तरीके से पुलिस ने अभी तक कोई ऐसा ट्वीट नहीं किया है या कोई ऐसा अपडेट नहीं दिया है, खाली उन्हें एनकाउंटर को लेकर अपडेट किया था। और जिस तरीके से अगर मैं मिलिटेंट्स को लेकर बात करूंगा तो इस तरह की कोई खबर नहीं आ रही है कि कितने छुपे हैं, कितने हैं। हाँ, ये हम जरूर बता सकते हैं, कुछ इनपुट्स आ रहे हैं कि इसमें कुछ एलईडी के ट्रेन कमांडर्स या कह सकते हैं कि कुछ लोकल मिलिटेंट हैं जिन्होंने आज इस ऑपरेशन को यहाँ पर अंजाम दिया है। मगर प्रॉपर जो अपडेट हम कह सकते हैं या प्रॉपर जिस तरीके से रिपोर्ट आना चाहिए पुलिस की जानिब से या एग्जैक्ट उनकी जो पहचान होनी चाहिए उसकी तस्दीक अभी नहीं की है। हमें भी इस चीज का इंतजार है कि कोई पुलिस टॉप ऑफिसर यहाँ आके अगर वो मीडिया से बात करता है तो वो अपडेट हम अपने नाज़रीन तक जरूर पहुंचाएंगे। क्योंकि ये जंजान आबादी वाला इलाका है, तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको फिलहाल कहाँ शिफ्ट किया गया है और वहाँ पे उनके लिए रहने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुबह से हमने देखा, जब मॉर्निंग से हम यहाँ पहुंचे तो हमने देखा था जिस तरीके से जब ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया तो जो इस इलाके को लेकर खासतौर पर जो रिहाइश का या कह सकते हैं कि उन इलाकों के साथ जो लोग रहते हैं उनको पहले से यहाँ पर इवैक्यूएट किया गया था, उनको यहाँ पहले से किसी और जगह पर शिफ्ट किया गया था ताकि इस ऑपरेशन को पूरी मुकम्मल तौर पर अंजाम दिया जा सके। यहाँ पर एक स्कूल है गोसिया वकफ के नाम से, और हमने सुना है कि फिलहाल जो फैमिलीज है जो खासतौर पर जो जिस मकान में आग लगाई गई है उनको उसी स्कूल में फिलहाल शिफ्ट किया गया है और उनको वहां पे रखा गया है। जो नेक्स्ट अपडेट जिस तरीके से हमने देखा कि एरिया के साथ साथ जो मकान दाएं बाएं हैं तो वहां से भी कुछ लोगों को निकाला गया है जिनको वहां पे शिफ्ट किया गया है। इरफान, तो क्या अभी इस एनकाउंटर में कितना मजीद वक्त लग सकता है? जैसे जरूर कह नहीं सकते हैं, इसका अपॉन द कंक्लूजन लाइक जिस तरीके से हमने देखा कि जब आग लगा दी गई है उसके बाद जो पुलिस ऑफिशियल्स या सीआरपीएफ या कह सकते हैं कि आप फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाया गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं कंक्लूजन पर है, यानी कहीं ना कहीं आखिरी मोड़ पर ये एनकाउंटर हो सकता है। मगर हम ये नहीं कह सकते कि कंक्लूजन पर है क्योंकि इस तरह की कोई तस्दीक, इस तरह से कोई अपडेट अभी सामने नजर नहीं आया है। हाँ, हम जरूर कह सकते हैं कि फिलहाल गोलियों का तबादला जो है वो थम गया है, फायरिंग नहीं चल रही है। मगर सुबह से हमने देखा कि ताबड़तोड़ गोलियां जो
जो है वो बरस रही थी और जबरदस्त रिटेलिएशन जो है दोनों तरफ से हो रही थी। तो फिलहाल कह सकते हैं कि फिलहाल गोलियों का तबादला थम चुका है। अब आने वाले टाइम में पता चलेगा कि क्या कुछ अपडेट निकल के सामने नजर आता है, पुलिस का वर्जन क्या आता है, क्या कुछ ऑफिशियल वर्जन आता है, वो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इरफान फाजिल श्रीनगर खानियार इलाके से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि फिलहाल ये इनकाउंटर अभी जारी है। गोलियों का जो तबादला है वो रुक गया है, थमसा गया है, लेकिन फिलहाल ये ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। और जिस तरह से आप तस्वीरें भी देख रहे थे कि जहाँ पे ये इनकाउंटर चल रहा है सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंट के बीच, वो जो जगह है वहाँ पर आग भी लगी है, धुआं भी उठ रहा है, उस पर गोले दागे गए हैं, उस मकान पर उसको जलाया गया है। और जो वहाँ पे रिहायशी लोग हैं या जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उन्हें फिलहाल दूसरे महफूज मकाम पर जो है मुंतकिल कर दिया गया है। और इस एनकाउंटर में अभी तक 4 सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों की जख्मी होने की खबर है, तमाम उनकी हालत भी मुस्तहकम बताई जा रही है। बात हो रही थी वस्ती कश्मीर की, लेकिन बात जनूबी कश्मीर की भी करेंगे, क्योंकि जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में भी और एक एनकाउंटर जो है वो जारी है, झड़प जारी है अनंतनाग के शांगिस इलाके में, जहां पर इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंट के बीच ये ऑपरेशन जारी है और फिलहाल पैमाने पर शांगिस इलाके में ये एनकाउंटर जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वस्ती कश्मीर, तो जहाँ भी आपको अपडेट दे रहे थे जनूबी कश्मीर से भी खबर है कि जनूबी कश्मीर के अनंतनाग शांगिस इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के बीच झड़प या ऑपरेशन कह लीजिए वो फिलहाल जारी है। और इस झड़प में अभी तक 2 मिलिटेंटों के हलाक होने की खबर है, जबकि सिक्योरिटी फोर्स के मजीद एहलकारों को इस इलाके में तैनात कर दिया गया है, तलब किया गया है। और जिस तरह से तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं, बताया जा रहा है कि ये वो मिलिटेंट है जो इस झड़प में जो है हलाक हुए हैं। ताहम ये भी ये जंगलाती इलाका है जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स का ऑपरेशन जो है वो जारी है। आपको बता दें कि शांगिस लारनौ इलाके में जारी इनकाउंटर में फिलहाल 2 मिलिटेंटों के हलाक होने की खबर है और ऑपरेशन बड़े पैमाने पर फिलहाल जारी है। सिक्योरिटी फोर्स इस इलाके में कुछ मिलिटेंटों की मौजूदगी की मखसूस इतला मिलने के बाद ये ऑपरेशन यहाँ पर शुरू हुआ था और इब्तिदाई मरहले में ही 2 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया है। अभी जो इजराइल के हवाले से खबर है कि जो 2 मिलिटेंट इसमें हलाक हुए हैं उनमें से एक मकामी और एक गैर मकामी बताया जा रहा है, ताहम अभी तक इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन खबर ये कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर भी ऑपरेशन जो है वो जारी है। जब हम वादी कश्मीर की बात करते हैं तो तेगर पे ये इनकाउंटर इस वक्त जारी है, जहाँ खानियार श्रीनगर में एक इनकाउंटर, वहीं दूसरा इनकाउंटर इस इलाके में शांगिस अनंतनाग में, जहाँ पर 2 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया है। ताहम इससे सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई नुकसान नहीं हुआ, उस वाले की कोई तस्दीक या जानकारी नहीं है। ताहम जो मिलिटेंट है 2 मिलिटेंटों को इस इनकाउंटर में हलाक कर दिया गया है। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, सीधा आपको अनंतनाग ले चलेंगे जहां गुलिस्तानी उस्मानिया पीर मुजफ्फर हमारे साथ है। मुजफ्फर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, अपडेट कीजिएगा। खबर आ रही है कि 2 मिलिटेंट को फिलहाल इस एनकाउंटर में हलाक कर दिया गया है, मजीद क्या कुछ जानकारी आपके पास है और इस वक्त ताजा सूरत-ए-हाल क्या है? बिल्कुल बता दूं, हाल पुकारना एनकाउंटर के हवाले से सिक्योरिटी फोर्स को आज सुबह तड़के ये इतला मिली कि इसी जंगली एरिया में जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्स को ये मुस्तकिल मिली थी कि यहाँ पे कुछ मिलिटेंट पे बैठे हुए थे। जिन सिक्योरिटी फोर्स ने उस सस्पेक्ट प्लेस की तरफ अपनी पेशकशी बढ़ाई तो वहाँ पे जो मिलिटेंट थे उन्होंने उनको फायर खोला, जो बाद में एक तशद्दुद माराई में तब्दील हुआ, यानी शुरू हुआ। और इब्तिदाई फायरिंग जब वहाँ पे हुआ 2 तरफा गोलाबारी, तो 2 तरफा गोलाबारी में सिक्योरिटी फोर्सेस का ये दावा है कि उन्होंने 2 मिलिटेंट को मार गिराया। लेकिन इस वक्त जो ताजा तरीन ये है कि जो ये पूरा एरिया है इसको सिक्योरिटी फोर्स ने चारों ओर घेर के रखा है और यहाँ पे जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जो मुस्तैद जवान उन्होंने पहले ही यहाँ पे इस पहाड़ी को अपने कब्जे में लेकर रखा है और जितनी भी इसके रास्ते हैं दाखिली और खारजी उनको सील करके रखा है। और ताकि अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट को भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। लेकिन मैं बता दूं जरूर एक खास बात एनकाउंटर की ये है कि आप चूंकि जानते हैं
कुछ दिन पहले जो एक टेरिटोरियल आर्मी से वाबस्ता एक जवान जिसको हलाक किया गया था, इसी जंगली एरिया से उसकी जो बॉडी वो मिली थी, तब से ही सिक्योरिटी फोर्स को ये खदशा था कि कहीं जो मिलिटेंट्स है वो इसी एरिया में हो सकते हैं, और तुरंत उन्होंने कई दिनों से यहाँ पे ऑपरेशन चलाया, और ऑपरेशन में आज उस बार तेजी उन्होंने लाई जब उनको ये इतला मिली कि कुछ मिलिटेंट्स इसी एरिया में छिपे हुए, तो तुरंत उन्होंने जो ही अपना कोऑर्डिनेट ऑपरेशन बढ़ाया, तो जो आपको उस सस्पेक्ट मुकाम की तरफ पड़े, यानी कि जो टाइमिक एरिया की ओर आ रहा है, यानी कि हालन कुकरना भी एरिया है, उस क्षेत्र से उनको सिक्योरिटी फोर्सेस को जो ही पता चला यहाँ पे कुछ मिलिटेंट है, तो उन्होंने वहाँ उन पर फायर खोला मिलिटेंट ने, तो तुरंत यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स ने अपनी कार्रवाई की, जिसके बाद ये कस्टम आराई शुरू हुई। लेकिन मैं जोर बता दूं, लगभग आधे घंटे से यहाँ 2 घंटे से अभी तक जो सन्नाटा वो पसरा हुआ है जंगल के। जी पीर मुजफ्फर से दोबारा जी मुजफ्फर आप कंटिन्यू कीजिएगा। और इसके साथ ही अब सिक्योरिटी फोर्स की ये कोशिश है क्योंकि फिलहाल जो सिविलियन मूवमेंट उसको भी यहाँ पे फिलहाल महदूद करके रखा गया है। यहाँ पे लोगों से मुजफ्फर ये जो 2 मिलिटेंट अभी तक हलाक हुए हैं, क्या इनकी डेड बॉडी जो है वो रिट्रीव कर ली गई है, और क्या अभी तक इनकी शिनाख्त हो पाई है? नहीं, जरूर अभी तक जो अपने की तस्वीरों में दिखाया 2 डेड बॉडी जो कि मिलिटेंट की सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि उनको मार गिरा है, लेकिन अभी तक उन डेड बॉडी को यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स ने शायद यहाँ पे नहीं होता यानी कि अपने साथ उनको वहां से लिया, लेकिन ताहाल ये लग रहा है कि सिक्योरिटी फोर्स का दावा है कहीं न कहीं 3 या 4 जो मिलिटेंट थे उन पे ये ग्रुप वहाँ पे मुश्तमिल था, जिनमें से ये कह रहे हैं कि 2 को हमने गिराया, अब 2 की तलाश है। लेकिन ये एनकाउंटर कितना तूल पकड़ सकता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर मैं आपको इस क्षेत्र के हवाले से बता दूं, जो ये डर आप देख रहे हैं टॉर्चर डेनिस फॉरेस्ट यानी कि घने जंगलात होने के सबब सिक्योरिटी फोर्सेज को भी कई चैलेंजों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अब लगभग जहाँ रात का समय होने वाला है, अब सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस पहाड़ी के चारों साइड यानी कि जितनी जो उनकी डिप्लॉयमेंट है उसको यहाँ पे और वसी कर दिया, क्वार्टर ऑफिस को बढ़ा दिया गया है, और कहीं न कहीं जो रिहायशी बच्चे हैं उनको भी अर्जित किया गया। फिलहाल वो एहतियात बरते बाहर नहीं निकले जब तक कि यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट या जो स्पेट ऑपरेशन जो इस्लाम पे यहाँ पहुंच पाए। लेकिन अब देखना ये है कि क्या कल सुबह तक या आज देर रात इसको यहाँ पे ये कॉल ऑफ कर सकते हैं या ये खत्म हो सकता है, ये तो वक्त ही पता पाएगा। लेकिन कुल मिलाकर अब देखना ये है इस पर कितना और टाइम लग सकता है। लेकिन कहीं न कहीं मैं बता दूं, कई दिनों से देख रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस एरिया जब से उस टेरिटोरियल फोर्सेज जवान की हलाकत सामने आई, तब से ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरी तरह इस जंगल को अपने मास्टर में लिया है, और स्थिति वर्ग के तहत वो इसके चारों ओर गश्त लगाने में मसरूफ थे। लेकिन आज दिलाकर यहाँ पे जो ये यहाँ पे मुठभेड़ हुई, इस मुठभेड़ में सिक्योरिटी फोर्स ने 2 मिलिटेंट को मार गिराने का दावा किया है। अब देखना यह है कि और वक्त इसमें कितना लग सकता है, ये वक्त की बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। पीर मुजफ्फर शांगता से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि फिलहाल इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया है, जबकि ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस एनकाउंटर में मजीद 2 मिलिटेंट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ से जहां पेदर पे एनकाउंटर हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बड़ा बयान इस पर सामने आया है, और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालिया हमलों में कोई सिक्योरिटी चूक नहीं है। उन्होंने ये साफ किया है कि इसमें कोई सिक्योरिटी चूक नहीं है, बल्कि जो सिक्योरिटी फोर्स है वो मिलिटेंटों के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले की निस्बत में हमलों की तादाद में काफी कमी आई है जम्मू कश्मीर में, और ये जो हमले हो रहे हैं ताज़ा हमले जो हमने देखे, इस पर उन्होंने कहा कि इसमें कोई सिक्योरिटी चूक नहीं है। आपको बता दें कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में हालिया मिलिटेंट हमलों को बदकिस्मती करार दे दी, कहा कि इन वाक़ात में कोई हिफाजती चूक नहीं है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज मिलिटेंटों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि वादी में पहले की निस्बत में अब हमलों की तादाद में नुमाया कमी आई है। यूपी में उन्होंने इन बातों का इजहार किया मीडिया नुमाइंदों के साथ, और कहा कि पहले के मुकाबले में हमलों की तादाद में बहुत कमी आई है। उन्होंने कहा कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज चुकन्ना है, और ऐसी सूरत हाल जल्दी आएगी जब जम्मू कश्मीर में मुकम्मल तौर पर मिलिटेंसी का
खात्मा किया जाए और उन्होंने कहा कि रियासत जो है जम्मू कश्मीर जो है वो तेजी से तरक्की करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जो हमले हुए हैं वो बदकिस्मती थे, ताहम जो सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार हैं वो हमलों का मुंह तो जवाब दे रहे हैं। राजनाथ सिंह ने मजीद क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। सिक्योरिटी लश्कर का प्रश्न नहीं है। ये तो आप जानते हैं कि पहले कितनी आतंकवादी वारदातें होती थी, अब तो बहुत ये कहा जाए कि अब पहले के कंपेरिजन में बहुत ही नरम हुई है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां से समाप्त होंगी और जम्मू कश्मीर का तेजी से डेवलपमेंट भी होगा। मैं देखो ऐसा यह नहीं कह सकता कि बहुत बढ़े हुए हैं, लेकिन जो भी हुए हैं, जब 2-3-4 घटनाएं हुई हैं वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और उसका जवाब भी दे रही है। ऐसा नहीं है कि उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है, बहुत सारे टेररिस्ट मारे भी है। लेकिन भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर रखना चाहता है और भारत और चीन के बीच लगातार। चलिए तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान ज़ुफ़र ओलावी को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान।